Hello students, welcome to my channel Play Maths with Ridham and I'm your Ridham ma'am। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बच्चों, हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम, है ना। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, क्या कर रहे हो देखो जाके, लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम की थी। ओके तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या किया, देखो रिमाइंडर से क्या समझ में आता है, रिमाइंडर से समझ में आता है कि डिवाइड, क्योंकि डिवाइड में रिमाइंडर निकलता है ना। तो हमने अपने डिवीजन को इजी करने के लिए क्या किया था, हमने जो फैक्टर दिया हुआ था जिससे डिवाइड करना था उसको जीरो के इक्वल रखा, जो वैल्यू आई उसको उसे पुट किया, फिर देखा कि अगर वो जीरो बन रहा है तो यस इट इज अ रिमाइंडर, ठीक है, वो उसका रिमाइंडर वो उसके डिवाइड करता है उसको, और अगर नहीं जीरो आ रहा है उसका रिमाइंडर तो दैट मीन्स वो उसको डिवाइड नहीं करता है, उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में किया था। अब आ रहा है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। देखो टर्म्स चेंज हो रही हैं और जो मेन बेसिक चीज है ना वो वही है कि हमें उसे अपने पॉलिनोमियल में रखना है, जो वैल्यू आती है उसे पुट करना है उसमें और उसे जीरो बनाना है। अगर उसमें एबिलिटी है उसे हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बनाने की तो वो उसका फैक्टर होगा, तो वो उससे डिवाइड करेगा, उससे फैक्टर होगा, उसका रूट होगा। बेसिकली यही है पूरे चैप्टर में, ठीक है। ये सब बेकार की बात है, कभी रिमाइंडर थ्योरम नाम दे दिया, कभी फैक्टर थ्योरम नाम दे दिया, ठीक है। बेसिकली यही इसमें जो है इसका तत्व जो निकलता है ना, जो उसका बेसिक उसकी समरी निकलती है वो वही है कि हमें पुट करना होता है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम में भी वही है, वही सब करना है यार, सब कुछ सेम वही है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में हमें कहां से स्टार्टिंग होती है, अच्छा इसके अंदर आपका 8th का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। चलो वो बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एक क्वेश्चन लेते हैं फैक्टर थ्योरम का, क्वेश्चन से समझाती हूँ, क्योंकि बेसिकली जो आपको पता है, जो मेन जो इसका बेसिक है वो आपको पता ही है, ठीक है, कुछ नहीं है, वही सब करना है जो मैंने बताया है। चलो एक फैक्टर थ्योरम का हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, आई थिंक आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ओके क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है x+2 क्या इसका फैक्टर है, ठीक है। वही बात आ जाती है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसे जीरो के इक्वल रखना है, जो वैल्यू आएगी उसे पुट करना है, अगर वो जीरो बन जाता है तो कहेंगे हाँ फैक्टर है ना। तो कुछ समझाने की जरूरत है, बताओ, कुछ समझाया मैंने, सब कुछ पहले से ही कर रखा है। रिमाइंडर में ये हो जाता है कि क्या ये इसको डिवाइड करता है ना, उसका रिमाइंडर निकालो। अब जो इसका रिमाइंडर आता है, अगर जीरो आया तो जीरो रिमाइंडर, जो भी टर्म आती है उसका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब इसका बताना फैक्टर है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फैक्टर रूट ये सब सेम होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना ये इसका फैक्टर है, तो वही करेंगे, x+2 को रखेंगे जीरो के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू आएगी x = -2, बस इसको इसमें रखेंगे। हमारा पॉलिनोमियल का p(x) हमें दे रखा है x³ + 3x² + 5x + 6, है ना। बस यहां से हमें क्या करना है, इसमें रखना है -2 को, ठीक है ना। p(-2) निकाला, सॉरी -2 की पावर 3 + 3 - 2 2 + 5 -2 + 6, ठीक है। क्या हुआ, 2 2 4 2 2 4 4 2 8, इट इज -8, 3 बार माइनस है ना। एंड दिस इज 3 × 4 प्लस माइनस हो जाएगा 5 2 10 + 6, ओके। एंड व्हाट इज दिस, -8 + 12 -10 + 6, प्लस प्लस वालों को कर देंगे, ये हो गया -18, इन दोनों को कर दिया, एंड 6 ये भी हो गया 18, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर 0। तो बस कह देंगे कि हाँ ये तो फैक्टर है इसका, x = -2 फैक्टर है इसका, ठीक है ना। हम कह देंगे -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है ना इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। बहुत इजी। अब मैं अगर आपको कहती हूं कि क्या सिर्फ -2 ही इसका फैक्टर है, और भी कोई हो सकता है क्या फैक्टर इसका, देखो तो आप कैसे पता लगाओगे भाई, हमने तो यही पूछा था क्या ये इसका फैक्टर है, तो हमने बता दिया कि हाँ ये तो इसका फैक्टर है, ठीक है, ये तो इसका फैक्टर है, ओके ये तो समझ में आ गया कि इसका फैक्टर है। अब मैं बोल रही हूँ अगर मुझे ये नहीं दिया होता, सपोज मुझे ये नहीं दिया होता, हम मैं कह रही हूँ कि बताओ इसके फैक्टर्स निकालो, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालो, ठीक है। ये तो पॉलिनोमियल है, अगर मैं बोलती हूँ 120 के फैक्टर निकालो तो आप निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, है ना, निकाल देंगे। यहाँ पर 120 किस किस के बगल में आता है, किस किस से डिवाइड होता है, वो निकल जाएंगे। बट अब मैं बोल रही हूँ कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालो भाई, पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए, अब हम बड़े हो गए हैं, छोटे मोटी चीजें नहीं करते, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, है ना। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने हैं हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, कम ऑन टेल मी। जैसे मैंने आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम में हमने डिवाइड को इजी कर दिया था, है ना, अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड को बहुत इजी कर दिया था, ऐसे ही हमें इन चीजों को भी इजी करना है। फैक्टर थ्योरम किस लिए बनी है, हमारे फैक्टर निकालने की जो प्रक्रिया है ना, जो बड़ा प्रोसीजर है उसको इजी करने के लिए,
ठीक है, हमारे फैक्टर थ्योरम क्यों, हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्यों बनी थी, हमारे डिवाइड करने की प्रक्रिया को इजी करने के लिए, दैट मीन्स हमारे डिवीजन के प्रोसीजर को इजी करने के लिए, लॉन्ग डिवीजन के मेथड को प्रोसीजर को इजी करने के लिए, है ना। अब फैक्टर थ्योरम क्यों बनी है, क्या जरूरत पड़ गई इसको बनाने के लिए, तो ये हमारी बनी है हमारे जो फैक्टर्स निकालने की प्रक्रिया है, जो हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने का प्रोसीजर है, जो हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमने फैक्टर थ्योरम बनाई है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्यों बनी है भाई, ये हमें इजी करने के लिए बनी है। थ्योरम बनती ही कुछ ना कुछ चीजों को सॉर्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ चीजों की छोटा करने के लिए उसको बनती है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया। रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्यों बनी है, हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड को इजी करने के लिए। फैक्टर थ्योरम क्यों बनी है, हमारे फैक्टर निकालने के प्रोसीजर को इजी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े पॉलिनोमियल का अपने आप फैक्टर नहीं निकाल सकते। हाँ, हमें ये कुछ दे रखा हो ना, तो वो हम दे सकते हैं कि भाई ये हमें दे रखा है, ये बता सकते हैं कि हाँ ये इसका फैक्टर है या नहीं, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, पुट करके उसमें। लेकिन अगर हमें सिर्फ पॉलिनोमियल दे रखा है तो हमें उसमें उसके फैक्टर निकालने हैं, तो वो थोड़ा टफ है ना, कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है, तो वो हम फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसी क्वेश्चन को लूंगी, वाला क्वेश्चन ही लूंगी, बट अब मैं ये हटा दूंगी। ठीक है, क्या हटा दिया मैंने ये हटा दिया x प्लस 2 का फैक्टर है नहीं है। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे इसके फैक्टर्स बताओ। ठीक है, टेल मी द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के आप मुझे फैक्टर्स बताओ। असल में क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें बताता है कि इस पॉलिनोमियल के आप फैक्टर्स निकालो। प्रूव दैट, प्रूव नहीं कर सकते, फाइंड the factors of this polynomial px is equal to this। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालो। ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करो, यानी इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे भाई, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कुछ दे ही नहीं रखा। तो हम कैसे पता करेंगे कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी फैक्टर थ्योरम आ जाती है और करती है हमारी हेल्प कि भाई टेंशन मत लो, मैं हूं ना। फैक्टर थ्योरम कहती है मैं हूं ना, तो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। ओके, तो अब ये फैक्टर थ्योरम में क्या कहती है, इजी प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना, बस हमें अपनी इमेजिनेशन से कुछ ही पुट करना है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर +1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, -1 पुट करके देख सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, -2 पुट करके देख सकते हैं, 3 कर सकते हैं, -3 करके देख सकते हैं। जिस भी नंबर से ये पॉलिनोमियल 0 जाता है वो हमारे फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको इजी करने के लिए कि हमें क्या पुट करना है, वो हमें एक हेल्प करना है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ना हमारी 6 है, कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है 6, तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर्स होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है एंड 3 भी होता है। ठीक है, तो 1 +- 1 +-2 +-3, ये 3 फैक्टर्स होते हैं 6 के। तो हम इन्हीं में से पहले पुट करके देखेंगे, 1 बाय 1 हम पुटिंग करेंगे। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, 1 बाय 1 पुटिंग करेंगे। पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। देखो एक बार बताओ, अगर मैं 1 पुट करूंगी, सारे प्लस में है, सारे प्लस में है ना, तो कुछ कटेगा नहीं, कुछ 0 जाएगा नहीं। तो ऐसे भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैंने इसे 1 पुट किया तो ये तो बेटा सारे ही प्लस में है, तो कुछ भी इसमें माइनस कटेगा नहीं, कुछ माइनस नहीं होगा। तो एक मैं इमेजिनेशन लगा अपना थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है पुट करके देखो, थोड़ा सा दिमाग भी लगा के देखोगे। ठीक है, तो मैं -1 पुट करके देखती हूँ उसमें क्या -1 इससे हो रहा है। तो p ऑफ -1 मैंने रखा है यहाँ पर, -1 टू द पावर 3 +3 +6। ओके, ये हो गया -1, ये हो गया 1, -1 into -1 is 1, that is 3, ये हो गया -5, ये हो गया +6। ठीक है, एंड क्या हुआ, 3 + 6, -1 and -5 is -6 and +9। नहीं, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, ये तो आंसर आ गया 3, तो ये नहीं हुआ। 1 भी नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ। ठीक है, अब +2 करके देखो, +2 करेंगे तो सारे प्लस नहीं है, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। अगर +2 यहाँ पर मैं करती हूँ तो सारे ही प्लस में हैं, कुछ जाएगा नहीं, कुछ 0 होगा नहीं, किसी से भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मैं -2 पुट करती हूँ, p ऑफ -2 पुट करती हूँ। p ऑफ -2 में पहले पुट किया था ना, -2 × 3 +,
-2 टू द पावर 2 प्लस 5 -2 प्लस 6, ठीक है। ये हो गया -8, ये हो गया प्लस 12, ये हो गया 10, ये हो गया 6। हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 0। देखो ये तुमने पहले भी किया था ना, -18 एंड प्लस 18 विच इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, हमारा -2 तो हमारा हो गया भाई, ठीक है। -2 यहां से निकल गया, -2 हमारा फैक्टर है, ठीक है। अब लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 3, देखो वही सेम प्रोसीजर, अगर मैं प्लस में रखूंगी तो कुछ नहीं कटेगा, कोई माइनस नहीं जाएगा। -3 रख के देखते हैं, ठीक है। p ऑफ -3, ये हो गया -3 टू द पावर 3 प्लस 3 ऑफ -3 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ओके। ये हो गया 3 3 9 9 27, दिस इज -27, ये भी अगेन 27 हो गया, दिस इज प्लस 27, ओके। एंड दिस इज माइनस, ये 3 था, 15 5 था 15 एंड प्लस 6, ठीक है। ये भी नहीं हुआ, 27 तो कर गए, ओके। 15 माइनस 6 इज 9, ओके 9, तो ये भी नहीं हुआ, -9 सॉरी, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, वही घूम फिर के -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर -2, अच्छा एक ही फैक्टर हमें निकालना होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया था, मुझे यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हमें एक ही फैक्टर चाहिए, कोई भी एक फैक्टर इसका अगर निकल आए ना तो उसका उसके बाद प्रोसीजर होता है ना, हम बाद में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ही फैक्टर चाहिए था, एक ही -2 चाहिए था मुझे, ये करने की जरूरत नहीं थी, वैसे नीड नहीं थी करने की, बट मैं आपको बता रही थी, ठीक है। ये नीड नहीं थी, हमें यहाँ से एक फैक्टर मिल गया ना, बस हमें एक ही फैक्टर चाहिए होता है कि कोई भी एक फैक्टर हमारा निकल जाए ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो यहां पर हमारा -2 फैक्टर निकल गया, तो डेट मींस x की वैल्यू होगी -2, ठीक है। x की वैल्यू होगी -2, क्योंकि -2 फैक्टर है, तो अगर मैं इधर लेके जाएंगे डेट मींस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया, देखो हमारा पॉलिनोमियल x में है ना, तो हमारा फैक्टर भी x में ही आएगा, -2 नहीं आएगा, ठीक है ना। फैक्टर भी x में आएगा, तो इसका फैक्टर होगा हमारा ये, तो x प्लस 2 जो है हमारा ना, वो इसका फैक्टर होगा इस वाले टर्म का, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल में है तो फैक्टर्स भी वेरिएबल में होंगे, सिंपल फैक्टर्स नहीं होंगे, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है कि -2 मैंने बता दिया इसका फैक्टर है, ये तो -2 मैंने पुट किया इसके अंदर। बेसिकली जो फैक्टर है वो होगा x प्लस 2, देखो जब भी माइनस में आएगा तो प्लस होगा यहाँ पर, कैसे कि अगर x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर आके प्लस में हो गई, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। हमने कोई भी पुट करने के बाद ना कोई भी एक फैक्टर निकल जाए ना, हमारा काम बन जाता है। हमारा यहाँ पे एक फैक्टर निकल गया, हमने x प्लस 2 फैक्टर निकाल दिया कि भाई इसका जो फैक्टर है ना वो है x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 है। अब x प्लस 2 निकाल दिया, उसके बाद जो प्रोसीजर होगा सेकंड, ये हमारा होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कोई भी वैल्यू पुट करके एक वैल्यू निकालनी होती है जो उसको 0 बना दे। स्टेप 1 हमारा क्या होता है, कोई भी वैल्यू पुट करके हमें बस इसको 0 बनाना होता है, कोई भी एक वैल्यू हमें मिल जाए जो उसको 0 बना रही है। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया, हमें एक वैल्यू मिल गई, हमें इसको 0 बनाना है, मतलब एक वैल्यू मिल गई जो उसको 0 बनाती है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। ओके, तो स्टेप 2 हमारा क्या कह रहा है, स्टेप 2 हमारा होता है कि हमें एक फैक्टर मिल गया, यहां से फैक्टर मिल गया हमारा x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर है, यहां से भी ये मिल गया, ठीक है। अब हम x प्लस 2 से ना इसको डिवाइड करेंगे, इसके आगे के फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, फर्स्ट को देखते हैं, x को मैं x क्यूब बनाया तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, ये x क्यूब बन गया और ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ये कट गया, -3 में से 2 गए 1x क्यूब स्क्वायर, बाकी को मैं नीचे उतार दिया, ठीक है। अब हमें हाँ x को बनाना है x स्क्वायर, x प्लस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2x, ठीक है। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस माइनस कट गया माइनस, ये हो गया 3x प्लस 6, ठीक है। अब मैं x प्लस 2 को क्या बनाना है, मुझे फर्स्ट टर्म 3 बनानी है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो गया 3x, तो 3 टू जा 6 आ गया, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 3x प्लस 6, ओके, आंसर आ गया हमारा। तो हमारा क्या आया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हमारा क्या आया, यहां से रेस कर देती हूँ, ओके। x प्लस 2 को मैंने
डिवाइड किया इसको तो मेरे पास आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। हमारे पास क्या आ गया, यहां से एक्स प्लस 2 को जब मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया ये। ठीक है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसका ये एक्स का फैक्टर है और ये हमारे पास आ गया डिवाइड करके इसको। ठीक है, ऐसे मैंने इसको लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये तो फैक्टर मुझे मिल गया। अब मुझे इसको देख के आपको समझ में आ रहा है, ये चीज देख के क्या होगा, ये चीज क्या है आपने 8th में की है, इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे हम। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड क्या था, चलो इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। क्या किया हमने स्टेप फर्स्ट में, सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसमें कोई भी वैल्यू पुट करनी है, कोई भी एक चीज हमें निकालनी है, एक वैल्यू हमें निकालनी है जो इस फॉर्मूले को 0 बना देती है। हमने निकाल लिया, जब हमने निकाल लिया तो मेरा वो फैक्टर बन गया एक्स की टर्म में। ठीक है, हमारा वो फैक्टर आ गया। अब उसी से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, बस जो आंसर आएगा उसको और इस फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है, खत्म कहानी। बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां से हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होता है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड कैसे था आपको याद होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का जो नंबर होता है और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके मेरे प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए 3 1 जा 3, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, सम करके हमारे पास आना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1। ठीक है ना, 1 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करके 3 आना चाहिए, सम करके 1 आना चाहिए। तो क्या होगा इसके दो बताइए। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करके 3 चाहिए, सम करके 1 चाहिए। प्रोडक्ट करके 3 कैसे होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इज 3। ठीक है ना, एंड 3 - 1 इज 1, नो ये भी नहीं होगा। तो ओके, तो ये स्प्लिटिंग मेथड से नहीं होगा क्योंकि मैंने ये टर्म अपने आप ले ली थी, बेसिकली मैंने टर्म अपने आप ली थी। ठीक है, इसको ठीक है याद है, स्प्लिटिंग मेथड नहीं होगा, जो आपको टर्म दी जाएगी उसका स्प्लिटिंग मेथड होगा आगे। ठीक है, अभी ये स्प्लिटिंग मेथड नहीं हो रहा, बट इसका जो स्टेप 3 है स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होगा। ये आगे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये टर्म मैंने अपने आप ली थी। ठीक है, तो मेरे से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी, वैसे बेसिक उसका प्रोसीजर है वो यही है। कोई बात नहीं, हम दूसरी टर्म लेके करते हैं। समझ में तो आ गया क्या करना है। ठीक है, जब अपने आप टर्म लो ना तो इतना पता नहीं चलता। ये जो टर्म है वो जो ये क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले करवाया था ना आपको, x + 2 क्या इसका फैक्टर है वो बताने के लिए क्वेश्चन था, तो मैंने इसी क्वेश्चन को आगे से सॉल्व करवा दिया ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन इस चीज के लिए नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपको समझ में आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही ऐसे ही होगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, फैक्टर थ्योरम करवाने से पहले मैं स्प्लिटिंग मेथड आपको करवा देती हूँ। ठीक है, एक बार रिमाइंड कर लो स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6x² + 17x + 5। इसे स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 5 जा 30। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, इनके जो साइंस है ना उनको जरूर कंसीडर करना, साइंस जरूर कंसीडर होते हैं। ठीक है, एंड सम करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 17 + 30 आना चाहिए, + 17 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आना चाहिए। देखो प्रोडक्ट करके जो हमारे पास आएगा, देखो 17 30 कैसे बनता है, 30 बनता है 10 × 3, उससे भी 30 बनता है, बट अगर इन दोनों को प्लस ऐड करेंगे तो 17 नहीं आएगा। ठीक है, अब 30 कैसे बनता है, 30 बनता है 15 × 2, 5 2 और 15 2 30, वो भी होता है, और 15 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा सही है। ठीक है, तो हमने ले लिया 15x + 2x। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो स्प्लिटिंग मेथड हमने क्या किया, हमने 17 को चेंज करके 15x + 2x और +5 किया हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, प्लस में ही आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, एंड 6x + 15। ओके, हाँ इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा, तो हम एक मिनट, नहीं 3 भी तो कॉमन निकल रहा है इनके में, 3 भी कॉमन निकल रहा है ना। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15।
ठीक है, बताते भी हो यार, बताया करो ना। 3x, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा, 1 कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस 5। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या बन गया, ये हो गए 3x प्लस 1, ये हो गए 2x प्लस 5, खत्म कहानी। ये हमारे आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है ना। बेसिकली यही फैक्टर्स होते हैं हमारे मल्टीप्लाई में निकलते हैं ना, यही फैक्टर्स होते हैं इनके, ठीक है। इन्हें हम फैक्टर्स ही बोलते हैं कि इनके रूट्स भी हैं, ये इनके फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड इसलिए होता है, स्प्लिटिंग मेथड हम करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं इसका आपने रीजन सुना, स्प्लिटिंग मेथड हम क्यों करते हैं। बेसिकली हम स्प्लिटिंग मेथड इसके फैक्टर्स निकालने के लिए करते हैं। अगर मुझे कोई बोले ना कि पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स निकालो, तो मैं बहुत इजीली स्प्लिटिंग मेथड करके ना कहूंगी कि भाई ये तो ये दोनों इसके फैक्टर है। इनके फैक्टर क्या है, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल के। तो स्प्लिटिंग मेथड करने का जो पर्पस है ना, वो हमारा फैक्टर फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। समझ में आ गया। स्प्लिटिंग मेथड तो होती है भाई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहां पर स्क्वायर हो, है ना। बट क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम करते हैं फैक्टर थ्योरम यूज, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर इन द क्यूबिक इक्वेशन, वी हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम यूज करनी पड़ती है हमें, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड को समझ में आ गया, रिमाइंड हो गया, रिमेंबर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी फैक्टर थ्योरम की तरफ। ओके, तो हमारा फैक्टर थ्योरम का ये क्वेश्चन आता है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ओके, एग्जाम्पल जरूर करा करो, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ओके, चलो फैक्टर थ्योरम का हमारा क्वेश्चन है, फैक्टराइज बोला है उसने, बोला फैक्टराइज दिस, ठीक है। अब हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्यूब आ रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर तो निकाल सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड करके, बट क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी मर्जी से पुट करना है, ठीक है। अपनी मर्जी से हम यहाँ पर जो क्या कहते हैं वैल्यूज पुट करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल को 0 बना देती है, ठीक है। हमारे इस पॉलिनोमियल को 0 बनाती है कौन सी वैल्यू, हम कौन सी क्या लेंगे, मैंने आपको बताया है कांस्टेंट टर्म ले लेंगे भाई। इस कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, 120 के जो है फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 120 के फैक्टर 1 भी होते हैं प्लस माइनस 1, 2 भी होता है प्लस माइनस 2, 3 भी होता है प्लस माइनस 3, और आगे बहुत सारे होते हैं। पहले तो हम इनको पुट करते हैं, इनमें से निकल आएगा कोई ना कोई, ठीक है। स्टेप 1 हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है भाई। प्लस 1 पुट करते हैं, p ऑफ 1 पुट करते हैं, 1 to the power 3 minus 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120, कोई भी एक फैक्टर निकल जाना चाहिए, बस कोई भी एक चाहिए मुझे। ये हो गया 1, ये हो गया 23, ये हो गया 142, ये हो गया 120, ठीक है। तो 142 और 1 तो हो गया 143 एंड दिस इज ऑल्सो 143, है ना। ओहो, पहला ही मिल गया हमें तो, ठीक है, पहला ही मिल गया, मुबारक हो। पहला 1 नहीं कर दिया, कमाल, ये तो 1 नहीं कमाल कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आया, +1 इज अ फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर। अब +1 जो है फैक्टर है भाई, +1 जो फैक्टर है वो तो 120 का है ना। हमें पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है, पॉलिनोमियल तो x की टर्म में है, तो मुझे फैक्टर भी x की टर्म में चाहिए, है ना। सो ये तो ना +1 इसका फैक्टर है ना, x की टर्म में फैक्टर्स होते हैं। तो हमारी x की वैल्यू देखो, +1 फैक्टर है, दैट मींस x की वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी 1, ठीक है। अब ये 1 वहां जाएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तुम्हारा फैक्टर क्या आया, x माइनस 1। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बच्चे देखते हैं कि +1 फैक्टर है तो x प्लस 1 लिखाते हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, नहीं, हमेशा अपोजिट साइन, +1 इधर है, इक्वल टू के दिस साइड पर है, जब वो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 1 हमारा फैक्टर निकला है यहाँ पर कि भाई x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसका हमारा एक फैक्टर तो निकल गया x माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कि फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने फैक्टर से इसका एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या जाएगा कि अब हम इस फैक्टर को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए यहां कर दू, यहां करते हैं डिवाइड, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x
-120 और हमें किससे करना है, x-1 से करना है। ठीक है, x-1 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वही बात है, x को मुझे x³ बनाना तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी, यहां कर दू, यहां कर देते हैं। x-1 को मुझे x³ बनाना है तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो गया x³ माइनस x²। ठीक है, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, x² से। यहां क्या आया, x³ माइनस x² प्लस माइनस प्लस 23 में से -23 एंड +1 विच इज -22x²। बाकी मैं नीचे उतार दूंगी। ठीक है, अब मुझे x-1 को क्या बनाना है, -22x, तो -22x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, x² बनाना था ना। ठीक है, तो ये हो गया -22x² और माइनस माइनस प्लस 22x। ठीक है, तो मैंने क्या करा, -22x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -22x² एंड प्लस 22x। ठीक है, ये कट गया, माइनस करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, दिस विच इज 142 में से 22 माइनस हो गए तो आया हमारा 120x। ठीक है, प्लस नहीं आया। ठीक है, ओके जी, ओके। अब मुझे x को बनाना है 120, x को बनाना है मुझे 120x, तो x-1 को मुझे 120x बनाना, तो 120 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया 120x माइनस 120। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 120 से, प्लस 120 से, प्लस 120 से किया मैंने। ठीक है, तो मेरा आ गया 120x माइनस 120 विच इज कट गया। ओके, तो हमारा, ठीक है, तो हमारा x-1 ने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये। और मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों को हम रखेंगे मल्टीप्लाई में, तो x-1 और क्या आया, x² माइनस 22x प्लस 120। तो ये हमारा स्टेप 2 ने हमें दे दिया आंसर। यहां तक हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक तो फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, अब इसको करना है स्प्लिटिंग मेथड से, खत्म काम। स्टेप 3 हमारा क्या आता है, सॉल्व द स्प्लिटिंग मेथड। इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, इसे हम स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा, प्रोडक्ट करके हमें चाहिए 120 एंड सम करके हमें चाहिए -22। माइनस का ध्यान रखना बेटा, ठीक है, साइन हमेशा कंसीडर करके चलना। तो हमें प्रोडक्ट करके 120 चाहिए एंड इसको 22 चाहिए। ओके, आई थिंक 60 टू द 120 भी होता है, बट 60 और 2 नहीं जाएंगे, नहीं, 20 इंटू 6 भी होता है, 20 इंटू 6 भी होता है। और अच्छा, 120 के ना फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यहां से बता देते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, अब मैं 22 निकालना है, 22 निकालना है। अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ, ये हो गया 4, 2 2 जा 4 और इन तीनों को ऐसा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू 4 120 होता है। बट इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 22 नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। ठीक है, 3 2 जा 6, वो भी नहीं होगा। तीनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, और 5 और 2 को इकट्ठा कर लियो 10, तो 12 इंटू 10 120 और 12 और 10 को मैं ऐड करूंगी 22 आ जाएगा। देखा कैसे इतना है। देखो, आपको कभी कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो आप इसका यहाँ पर एलसीएम निकाल लो और किन्हीं दो को कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके 2 पेयर बना लो, इससे बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, देख के समझ में आएगा, इससे बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। समझ में आया, तो हमारा क्या पेयर निकले, 12 और 10 मिल गए हमें, 12 और 10 मिल गए, 12 और 10 मिल गए। देखो, 12 माइनस 10 करूंगी तो -22 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस आएगा। अगर मैं इन दोनों का माइनस लगाऊंगी, -12 और -10 करूंगी तो -22 आएगा, और इनको मैं प्रोडक्ट करूंगी तो माइनस माइनस कट 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान, साइन का ध्यान रखा करो, -12 एंड -10, x²
-12x -10x प्लस 120। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x, विच इज x -12। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 10। -10 कॉमन लिया तो x -12। ठीक है, x -10 और x -12 हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए। तो हमारा स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको बताया था, सॉल्व करने का पर्पस क्या होता है? अपने फैक्टर्स निकालना। तो इस स्प्लिटिंग मेथड से मेरे पास 2 फैक्टर निकल के आ गए, एक ऑलरेडी मेरे पास था। तो स्टेप 4 हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में हमें फाइनल आंसर मिलता है क्या? एक तो हमारा x -1 पहले ही था, और इस स्प्लिटिंग मेथड को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया? x -10 और x -12। तो हमारे यहां पर 3 फैक्टर्स निकल के आ गए, x -1, x -10 एंड x -12। समझ में आया? फैक्टर थ्योरम ने हमें क्या क्या दिया? स्टेप फर्स्ट हमने क्या करा? हमने सबसे पहले अपनी मर्जी से यहां पर कोई वैल्यू पुट करी। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, स्टेप 1 हमारा ये होता है। स्टेप 2 हमारा क्या होता है? स्टेप 2 हमारा होता है हमें फैक्टर मिलता है, जो भी हमें फैक्टर मिलता है, जो हमें हमारी वैल्यू मिलती है, हमें 0 बनाती है, उस फैक्टर से उसे डिवाइड करना। ठीक है, स्टेप 2 हमें डिवाइड करना सिखाता है। ठीक है, अब स्टेप 3 हमें क्या बताता है? हम स्टेप 3 में बताते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है ना, वो हमेशा क्वाड्रेटिक में ही होगी और उसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप 3 हमें स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करना सिखाता है। स्टेप 4 हमें फाइनल आंसर देता है, जो कि हमारे 3 इसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि फैक्टर थ्योरम पूरी क्या है। ठीक है, आई मैं इसके आपको स्टेप लिखवा देती हूँ। अगर आपने स्टेप याद कर लिए ना तो फैक्टर थ्योरम यार बिंदास तोड़ के आ जाओगे बिल्कुल। बस स्टेप याद कर लेना इसके। ठीक है, मैं आपको स्टेप लिखवाती हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा। ठीक है, सारा गड़बड़ घटाला सब समझ में आ गया, सारी खिचड़ी पक गई, सब समझ में आ गई। उन्होंने खिचड़ी पकाई है, समझ में आ गई ना वो कैसे पकानी है। ऐसी खिचड़ी आपको पका के आनी है वहां पर। ठीक है, बस को सही कर देना, उसमें नमक वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, खिचड़ी अच्छी लगनी चाहिए। तो ये खिचड़ी है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या करना है अब इसके खिचड़ी के स्टेप बता देती हूँ। इस पूरे फैक्टर थ्योरम का स्टेप बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है। ओके, तो स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट नोटिस कर लो बेटा। स्टेप फर्स्ट क्या होता है इसका? फैक्टर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 हमारा है बूझो तो जानो। ठीक है, आप कहेंगे बूझो तो जानो, ये क्या है भाई? ये कौन सी पजल है? यस, पजल ही तो है। फैक्टर थ्योरम फर्स्ट स्टेप में पजल ही तो है। हमें खुद बूझना है कि कौन सी वैल्यू है, और वो तब जान पाएंगे हम। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले बूझो तो जानो करना है। बूझो तो जानो मतलब हमें सबसे पहले अपनी मर्जी से वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू को हमें इसके अंदर पुट करके देखना है कौन सी वैल्यू हमारी पॉलिनोमियल को 0 बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू को बूझना है। ठीक है, वैल्यू सोचनी है, वैल्यू हमें पता करनी है कौन सी वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल को 0 बनाती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा बूझो तो जानो। आई थिंक समझ गए होगे। फर्स्ट स्टेप हमारा है बूझो तो जानो। सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप क्या है? हमें आज हमने बूझ लिया है तो उसे डिवाइड करो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा है ओके, तो सेकंड स्टेप हमारा है डिवाइड। कि हमें सेकंड स्टेप में अगर हमने बूझ लिया है तो हमें सेकंड स्टेप में डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर लिया है। थर्ड स्टेप हमारा है सॉल्व स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड को सॉल्व करना है, सॉरी स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से हमें सॉल्व करना है इसे स्टेप थर्ड में। स्टेप फोर्थ में हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। स्टेप फोर्थ हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है? बूझो तो जानो। कैसे? हमें सबसे पहले अपनी कोई वैल्यू बूझनी है, उसे उसमें रखना है, और हम जान पाएंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू 0 बनाती है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें करना है डिवाइड, उसी वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप में हमें जो
आंसर आया है डिवाइड करने के बाद, उसको स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करना है और 4 स्टेप हमारा फाइनल आंसर आपके सामने है ना। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करवा दूं? ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, ये स्टेप ध्यान रखना। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये भी यही क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइज करना है हमें, फैक्टराइज करना है इसको भी हमें। ठीक है, क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था? स्टेप फर्स्ट बूझो तो जानो, हमें बूझना सबसे पहले कि कौन सी वैल्यूज में रख के हमारा आंसर 0 आएगा। तो मैं वही कांस्टेंट टर्म लेते हैं 5, 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 ± 1 ही होता है बस, है ना, और 5 होता है, 5 खुद होता है। ठीक है, 5 के फैक्टर्स 5 भी आ जाएगा भाई, क्या बात है। चलो पहले 1 रख के देखते हैं, P ऑफ 1 रखेंगे, 1 की क्यूब -3 ऑफ -1 माइनस, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया -3, दिस इज +9 -5 विच इज, ये हो गया 9 10 -8। ओके, ये तो नहीं आया भाई, नहीं आया। ठीक है, अगेन हम दूसरा रखेंगे, P ऑफ -1 रख के देखते हैं। अरे एक मिनट, मैंने यहाँ 1 रखा था, -1 रखा था। एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैंने -1 यहाँ 1 रख दिया, यहाँ -1 रख दिया, हमने 1 रखना था ना, 1 रखेंगे, 1। सॉरी, मैं भी तुम्हारी तरह हो गई हूँ मिस्टेक करने वाली। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया -3, ये हो गया -9, ये हो गया -5। ओके, तो अभी भी नहीं आना यार, कुछ नहीं गलत किया, कुछ नहीं गलत किया, तभी भी नहीं आना। ये हो गया 9 और 5 14, 14 और 3 17, 1 माइनस, ये हो गया -16। करके देख लेना भाई, सही किया, कैलकुलेशन नहीं किया, वैसे आना नहीं है, 0 नहीं आया। ठीक है, तो P ऑफ -1 रखते हैं। ओके, -1 की क्यूब, 3 ऑफ -1 की स्क्वायर, 9 ऑफ -1 -5। ओके, ये हो गया -1, ये हो गया -3 क्योंकि ये तो हो गया, कट गया, ये हो गया +9 -5। ओके, तो क्या आंसर आ गया? 9 + 1 10 एंड -3 8। ये भी नहीं हुआ, 10 - 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, नहीं हुआ, तो अब हम क्या रखेंगे? 2 रख के देखें। P ऑफ 2 रखेंगे, -2 की पार्ट 3 -2 स्क्वायर -2 -5, ये हो गया -8, ये हो गया 2 या 4 या 12, ये हो गया प्लस, पहले क्या करती हूँ मैं, 2 रखा है और -2 रख रही हूँ, चलो -2 ही रखो, अब -2 रख दिया, क्या हो गया मेरे को, मैं -2 रख रही हूँ। ओके, ये हो गया एंड प्लस 9 2 18 -5, यह क्या आया? आई थिंक ये भी नहीं आया, ये हो गया 20 18 -25। ओके, ये भी नहीं आया। ठीक है, P ऑफ 2 भी नहीं आएगा। ओके, तो 2 तो खैर नहीं था, 5 रख के देखते हैं एक बारी। P ऑफ 5, ओके, 5 की क्यूब, अरे यार फिर माइनस रखती जा रही हूँ, 5 25 25 आ गया 125, 25 × 3 6 7 75, हाँ ठीक है, -45, ये तो आ गया। ओके, तो मिल गया हमारा। ठीक है, 5 से अगर मैंने रखा, अच्छा यहाँ 2 रखने का, क्योंकि 2 उसका फैक्टर नहीं था, मैंने वो बताया था ना, कांस्टेंट टर्म है, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 फैक्टर नहीं था इसलिए 2 से नहीं आ रहा था। ठीक है, 2 रख के देखा मैंने, नहीं आ रहा था, -2 रख के देखा, 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को रखते हैं, फैक्टर्स हमारा +-1 था, मैंने रखा, नहीं आ रहा, फिर मैंने 5 रखा, देखो 5 रखा, 5 से आ गया 0। ठीक है, हमारा जो फैक्टर आया वो क्या आया? +5। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमारी +5 आई, तो 5 यहां चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो हमारा x, हमारा जो फैक्टर आया वो क्या आया?
x माइनस 5, ये हमारा फैक्टर आया। तो स्टेप 1 हमें क्या दिया, स्टेप 1 ने हमें क्या दिया, x माइनस 5 फैक्टर है। ठीक है, हमें स्टेप 1 बूझो तो जानो हमने कर लिया, बूझ लिया हमने कि x माइनस 5 फैक्टर है इसका। ठीक है, अब स्टेप 2 करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। स्टेप 2 करेंगे, इन्हें मैं अरेंज कर दूं कि यहाँ पर स्टेप 1 ये था। ठीक है ना, जो भी यहीं से मिला था, इसे मैं स्टेप 1 लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ से मिला है ना, तो यहाँ ही लिख दिया। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 हमें क्या बताता है, स्टेप 2 हमें क्या बताता है, डिवाइड। स्टेप 2 हमें क्या कहता है, डिवाइड करना है। जो हमें मिला है फैक्टर, उससे हमें डिवाइड करना है। तो हमें डिवाइड करना है x माइनस 5 को किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, वही x माइनस 5 को, x को हमें x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से करूंगी। ये हो गया x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, किससे क्या था, x स्क्वायर से। ठीक है, प्लस माइनस कट गया, प्लस हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस 3 2, बाकी को मैं नीचे ले आऊंगी। ओके, अब मुझे x माइनस को 5 को x को मुझे 2x स्क्वायर बनाना है, तो 2x से मल्टीप्लाई करूंगी। ये हो गया 2x स्क्वायर एंड ये हो गया 10x। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 10x, और मैंने किससे किया था, 2x से किया था। ठीक है, प्लस माइनस कट गया, प्लस करेंगे और ये हो गया x, 10 माइनस 1, ओ सॉरी 10 माइनस 9x, 1x मीन्स x। ठीक है, माइनस 5, तो x माइनस 5 हो गया। वही x माइनस 5 को x माइनस 5 है, मुझे x ही चाहिए तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1 वही, ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x माइनस 5 ही आया, x माइनस 5 या 1x माइनस 5। ठीक है, कट गया, हमारा पास क्या निकल आई, ये टर्म निकल आई। ठीक है, तो हमें स्टेप 2 ने हमें क्या दिया, स्टेप 2 ने हमें दिया x माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इनको हमें मल्टीप्लाई में लिख देना, ये हमें स्टेप 2 ने हमें दिया। ठीक है, अब स्टेप 3 हमें क्या देगा, स्टेप 3 हमें देगा, कहते क्या का था, स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है ना, स्टेप 3 हमें स्प्लिटिंग मेथड सिखाएगा, किसका करना है, जो कि हमें इसका करना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, वो प्रोडक्ट करके हमें क्या चाहिए, 1, सम करके हमें चाहिए प्लस 2। ठीक है, तो सम करके 1, हाँ प्रोडक्ट करके 1 चाहिए, सम करके 2 चाहिए, 1 इंटू 1 इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। ठीक है, 1x मैं आपके हेल्प के लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज 1 नहीं लगाओ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, पता है, अंडरस्टूड है कि 1 हो ना हो हमें पता होता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो आंसर आ गया x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो आंसर आ गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 एंड x प्लस 1 दोनों के सेम आ गए। ठीक है, फाइनल आंसर स्टेप 4, स्टेप 4 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास x माइनस 5 था, वो तो हमें लगाना ही लगाना है, और इस स्प्लिटिंग मेथड में हमें कौन से 2 फैक्टर दिए, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 निकल आया, 3 फैक्टर हमारे पास आ गए। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। आई थिंक आपको अब बहुत अच्छे समझ में आ गया, हम 2-3 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, समझ में आया। स्टेप 1 हमने क्या किया था, बूझो तो जानो, हमें जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको हमने देखा फैक्टराइज, उसको हमने देखा कि उसके क्या फैक्टर्स निकल सकते हैं, बस वही पुट किया। जब हमने पुट किया तो हमारे पास 5 आ रहा था। ठीक है ना, 5 ने हमारी वैल्यू निकाली 0। ठीक है, तो हमारा एक 5 हमारा फैक्टर निकल आया, तो हमने 5 को जब उधर गया तो x माइनस 5 फैक्टर निकल आया। देख लो, ध्यान रख लो, अगर प्लस की टर्म हमें फैक्टर निकालती है, हमारी वैल्यू निकालती है, तो वहां जाके वो माइनस में होगी, -5। सपोज अगर हमें -5 अगर आंसर निकालता तो हमारे पास क्या आता, x इज इक्वल टू -5 निकला। अगर ये -5 वहां जाएगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारा कौन हमारा फैक्टर हुआ, x प्लस 5 होता है। अगर यहाँ -5 वैल्यू निकालता ना, सपोज अगर -5 वैल्यू निकालता, अभी तो सिर्फ +5 ने निकाली है, सपोज अगर किसी क्वेश्चन में -5 वैल्यू निकालता है या -2 वैल्यू निकालता है या -3 वैल्यू निकालता है, तो वहां जाके प्लस में हो जाएगा, तो वो x प्लस 5 बन जाएगा। या -2 अगर वैल्यू निकालता है, -2 से वैल्यू आती है, तो हमारा x प्लस 2 फैक्टर होगा, उल्टा होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि यहाँ की साइन चेंज हो जाता है, x प्लस 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, यहाँ बच्चे बहुत जल्दी में गलती कर देते हैं, देखते हैं -2 वैल्यू निकाली है तो x -2 ले लेते हैं, नहीं, डिफरेंट साइन आएगा।
ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं, मैंने आपको बता दी कहाँ मिस्टेक होती है, यहाँ मिस्टेक बहुत होती है, तो इसको ध्यान रखना। स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड होके हमारे पास आंसर आ जाएगा जो, उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। ये हमारा स्टेप 2, हमें स्टेप 2 ने हमारा ये आंसर दिया, ठीक है। स्टेप 3 में हमें करना है स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड ने हमें ये आंसर दिया, ठीक है। स्टेप 4 हमारा होता है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमें लिखना है जो हमारा एक पहले का था x-5 और बाकी के स्प्लिटिंग मेथड से आंसर निकले थे, ठीक है ना, वो हमारा हो गया। बस बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है ये सब चीजें। क्या होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 फाइनल आंसर हमारा समझ में आ गया। वेरी गुड, आगे करते हैं। आगे बस आगे क्या करना है भाई, ऐसे करते करते हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.4। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 2.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कैसे देखते हैं, आइए। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी 2.4 करने से पहले, एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले एक क्वेश्चन एक और करवा दूं, ये भी 2.4 में ही आता है। क्या बोल रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस। वो क्या कह रहा है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस। यहां पर x माइनस वन फैक्टर है, उसका वो बता रहा है, पूछ नहीं रहा कि क्या। हमने क्वेश्चंस में जब पूछता है क्या x माइनस वन इसका फैक्टर है, अगर पूछता है कि प्रूफ करो इसका x माइनस वन फैक्टर है या क्या है, ठीक है, ये पूछता है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस वन को इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 1 निकाल के से पुट करते हैं, देखते हैं 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, यहाँ पर बता रहा है कि पूछ नहीं रहा है, यहाँ बता रहा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो अगर वो है तो दैट मींस उसके अंदर एबिलिटी होगी इस पॉलिनोमियल को 0 बनाने की, ठीक है, समझ में आया ना। अगर बता रहा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, दैट मींस इट हैज अ एबिलिटी टू मेक 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर वो उसके अंदर एबिलिटी होगी अपने इस पॉलिनोमियल को 0 बनाने की, ठीक है, समझ में आ गया। दैट मींस अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो वो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, ठीक है। तो x माइनस वन को मैं अगर 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आई, 1। दैट मींस p ऑफ 1 अगर मैं इसके अंदर पुट करूं, p ऑफ 1 अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगी तो मेरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है इसमें फैक्टर, वो उसका फैक्टर है, वो बता रहा है इसका फैक्टर है भाई, वो है, ठीक है, पूछ नहीं रहा, वो कह रहा है, यानी है तो पॉलिनोमियल 0 बनेगा ही बनेगा। वो अगर है उसका फैक्टर तो पॉलिनोमियल अगर हम 1 रखेंगे तो 0 बनेगा ही बनेगा, ये बात है, फैक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोल दिया कि इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं p ऑफ p अगर से 1 की वैल्यू डालूंगी तो 0 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसने बोल दिया इसका फैक्टर है। तो p ऑफ 1 क्या, अगर मैं पुट करती हूँ उसके अंदर 4 1 पुट करा मैंने x के प्लेस पर बेटा, ठीक है, और k के प्लेस पर नहीं, k को k रहने देंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0 एंड यहां पर आ गया 4 प्लस 3 7 माइनस 4 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई -3, बस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू -3, ठीक है। तो इसमें क्या बेनिफिट हमें मिला कि हमें उसने ऑलरेडी पहले से बता दिया कि वो इसका फैक्टर है, तो हम बता दिया तो फैक्टर है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल 0 होगा। अगर मैं 1 रखूंगी इसके अंदर तो वो 0 होगा ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। बस k की वैल्यू निकालनी थी, 0 रख के k की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 2.4 करते हैं। 2.4 हमारी हो गई है, तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। टन टन, देखते हैं क्या है इस पिटारे में, 2.4 के पिटारे में, ठीक है। तो क्या है 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। सारे 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, बताना है कि क्या x प्लस 1 उनका फैक्टर है। तो भाई वही सेम बात, बार बार एक ही बार रिपीट कर रहा है, क्या x प्लस 1 उनका फैक्टर है, क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ गई -1, बस इस -1 को इन चारों पॉलिनोमियल पुट करेंगे और जिस भी पॉलिनोमियल में आंसर आएगा 0 तो वो हमारा फैक्टर होगा उसका, ठीक है ना। जिस भी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा तो x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, ठीक है। आई होप आप कर लोगे। इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, ये मैं करवा देती हूँ, कहीं देख के कंफ्यूज ना हो जाओ। तो क्या करना है, p ऑफ x हमारा ये है, हमें p ऑफ -1 रखना है,
ठीक है, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस √2। ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया अभी -1। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, देखना क्योंकि बाहर माइनस होना तो ब्रैकेट जरूर पुट किया करो। -1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया विच इज -2, -1 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया विच इज -√2। ठीक है, प्लस √2। ओके, -1 एंड -1 इज -2। ठीक है, माइनस, अब देखो √2 और 2 तो प्लस माइनस कुछ नहीं होंगे, ध्यान रखना प्लस माइनस कुछ नहीं होंगे, तो मैं इनका ब्रैकेट खोल रही हूं। माइनस से इसको करा माइनस माइनस +2, इस माइनस से ये होगा माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है, क्या हुआ, बाहर माइनस था, इसको मैंने इससे क्या +2, इसको इससे क्या +2 एंड ये दिस इज +2। ओके, तो ये तो हो गए 0 एंड ये हो गए 2√2। ओके, तो ये इसका नहीं होगा आंसर क्योंकि 0 नहीं आ रहा भाई। ठीक है, 0 नहीं आ रहा भैया, 2√2 आंसर आ रहा है इसका, 0 नहीं आ रहा, डेट मींस ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब आप फाइंड आउट करेंगे कि बाकी 3 पॉलीनोमियल से किसका फैक्टर है ये। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी तो कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं कि मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपको सारी एक्सरसाइज समझा चुकी हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ है नहीं इनमें। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम इफ वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। ओके, यहाँ पर जीएक्स पीएक्स में दे रखे हैं हमें। ठीक है, एक सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। पीएक्स हमें दे रखा है x³ + 3x² + gx+1 एंड gx हमें दे रखा है x+2। हमें बताना है कि क्या इसका फैक्टर है, तो वही सेम बात है, gx है हमारा, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, gx को, यहां से x की वैल्यू निकली -2, तो -2 से पुट करके देखेंगे कि क्या इसका फैक्टर है, करके देखते हैं। p ऑफ -2 की क्यूब 3 -2 की स्क्वायर +3 -2 +1, ये हो गया -8 4 या 12 +12 -6 +1, है ना। ओके, 12 8 +6, 8 + 6 कितना हुआ, 14 -14 एंड दिस इज +13। ये तो -1 आया, 0 नहीं आया, तो डेट मीन्स gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, 0 नहीं आ रहा हमारा, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यस, इसका फैक्टर नहीं होगा। बाकी आप दोनों में से देख लेंगे किसका फैक्टर होगा, वो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वही फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू, और हमें यहाँ पर दे रखा है x-1 फैक्टर है px का। ठीक है, यहाँ में दे रखा है, डेट मीन्स दे रखा है, तो डेट मीन्स क्या होगा, यहाँ हमें उसने बता रखा है ऑलरेडी कि जो हमारा x-1 है वो फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि x-1 फैक्टर है, इसका हमें फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू। तो अगर मैं सेकंड पार्ट ले लेती हूँ, 2x² + kx + √2। ठीक है, यहां बोल रखा है x-1 फैक्टर है, x-1 फैक्टर है ना, तो x-1 को 0 के इक्वल है, यानी x की वैल्यू 1। अगर मैं 1 पुट करती हूँ, p ऑफ 1 पुट करती हूँ, 2 1 की स्क्वायर 1, हाँ, तो ये होगा 0 के इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ऑब्वियसली वो 0 आएगा ही आएगा, यहां प्रूफ नहीं करना, वहां है, आएगा ही आएगा। p ऑफ 1 0 आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, उसने दे रखा है कि फैक्टर है। आप टेंशन मत लो, फैक्टर है, आप 0 बनाओ, इसे लिखो 0 इक्वल। ठीक है, तो यहाँ मैंने 0 के इक्वल रख दिया, हो गया 2, ये हो गया +k + √2 = 0। ओके, तो मैं क्या करूंगी, देखो 2 और √2 ऐड तो नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ पर k लिखती हूँ और 2 और √2 को दोनों को उधर ले जाती हूँ, -2 एंड -√2। तो k की वैल्यू आ गई, अगर मैं माइनस, देखो k की वैल्यू सिंपल ये भी आ गई -2 और -√2, क्योंकि इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल k की वैल्यू ये है। और अगर थोड़ा सॉल्व करके लिखना है तो ले भी लिख सकते हैं -1 और 2 + √2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां से हमारी ये आ गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4,
समझ में आ गया, बाकी आप खुद कर लेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 वही फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइज कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, जिसको आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप फैक्टर थ्योरम, जो मैंने आपको स्टेप सिखाए थे, स्टेप 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, इसमें से एक करवा भी चुकी हूं मैं। सेकेंड पार्ट वी हैव डन, हम कर चुके हैं इसका सेकेंड पार्ट, मैंने आपको पहले करवाया था, आप देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वही फैक्टराइज है, फैक्टराइज मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, 2.4 कंप्लीट होती है बेटा, 2.4 कंप्लीट हो गई आपकी, जिसमें कुछ भी नहीं है, फैक्टर थ्योरम है। मैंने आपको पहले बताया था, रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहते हैं, हमारे डिवीजन को, लॉन्ग डिवीजन मेथड को इजी बनाती है। फैक्टर थ्योरम हमारे फैक्टर निकालने, पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने के काम आता है और बहुत इजी बनाता है उसको, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप, 2.4 ही बहुत अच्छे से हो गई। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है। एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उससे क्या करना है, शेयर भी कर देना अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने अपने साथ में क्लासमेट्स को, अपने स्कूलमेट्स को, सबको शेयर कर दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।